दोस्तों, रिपब्लिक डे की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं हमारा देश आने वाले सालों में और अच्छा परफॉर्म करे और बेहतर करे। जो जो हमारे देश में कमियां हैं, हम और सरकार मिलकर उन कमियों को दूर करें। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऐसे 5 कंट्रीब्यूशंस के बारे में जो अगर आम आदमी अपने देश के लिए कर दे तो काफ़ी कुछ हमारे देश में सुधर सकता है। दोस्तों, हम हमेशा सरकार पर सवाल उठाते हैं कि सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने वो नहीं किया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस पावर में होती है तो बीजेपी सवाल उठाती है और बीजेपी पावर में होती है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। दोस्तों, ये डेमोक्रेसी है, ये भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हम क्या कर सकते हैं हमारे देश के लिए। आज इस वीडियो में मैं 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। बगैर समय गवाए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पहला कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए जो हम कर सकते हैं वो ये है, स्टॉप पार्टिसिपेटिंग इन करप्शन। दोस्तों, भ्रष्टाचार में हमें पार्टिसिपेट करना बंद करना होगा। ये एक कड़वी सच्चाई है। एक पीएन से लेके और आईपीएस आईएएस ऑफिसर तक सभी करप्ट हो चुके हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर ऑफिसर्स करप्ट हो चुके हैं। हम खुद अपना काम कराने के लिए रिश्वत देते हैं, उन्हें रिश्वत का ऑफर देते हैं कि भाई 150 ले ले लेकिन मेरा काम कर दे, कुछ ले दे के मेरा काम कर दे। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, हमारा देश करप्शन की वजह से $1 ट्रिलियन हर साल खोता है। आपको जीरो भी नहीं पता होंगी 1 ट्रिलियन में कितनी होती हैं। इतने पैसे हमारा देश हर साल करप्शन की वजह से गवा रहा है, क्योंकि वो सारा ब्लैक मनी बन जाता है, वो काला धन बन जाता है। अगर हम रिश्वत देनी बंद कर दें और करप्शन बंद हो जाए हमारे देश में, तो दोस्तों ये जितना भी पैसा बचेगा, ये देश की गरीबी से मिट सकती है, बच्चों को एजुकेशन मिल सकती है, अच्छी हेल्थ हमारी देश की पॉपुलेशन को मिल सकती है। दूसरा कंट्रीब्यूशन है हेल्प चाइल्ड्स एजुकेशन, स्पेशली गर्ल्स। दोस्तों, बच्चों की शिक्षा में हमें मदद करनी चाहिए और स्पेशली लड़कियों की शिक्षा में। दोस्तों, हमारे देश में अब तक 8 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, वो शिक्षा प्रदान नहीं कर पाते ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। उनके माँ बाप इतने काबिल नहीं हैं, उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। और लड़कियों का तो और भी बुरा हाल है। देश की 50% लड़कियां स्कूल नहीं जाती और कोविड-19 का सबसे खराब इफेक्ट पड़ा है लड़कियों की शिक्षा पर, गर्ल्स एजुकेशन पर। तो दोस्तों, शिक्षा की तरफ हमें ध्यान देना होगा। जो भी कंट्रीब्यूट हम कर सकते हैं कोशिश करें कंट्रीब्यूशन करें, क्योंकि अगर देश की पॉपुलेशन स्किल होगी, एजुकेटेड होगी, तो देश काफ़ी आगे जा सकता है। चाइना इसका बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है। दोस्तों, चाइना की आबादी हमारे देश से कम नहीं है, बराबर ही है, कुछ ही पॉइंट्स का फर्क है। लेकिन आप देख सकते हैं चाइना की जो पॉपुलेशन है वो स्किल्ड है, एजुकेटेड है, और हमारे देश की पॉपुलेशन अनस्किल्ड है और अनएजुकेटेड है। इसीलिए चाइना हमारे से आगे है, क्योंकि उनकी जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी उनकी जनसंख्या है, वो सारी काम की है, स्किल्ड है और एजुकेटेड है। तीसरा कंट्रीब्यूशन है बी एनवायरमेंट फ्रेंडली। दोस्तों, एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारी रैंक 180 देशों में से 168 है और ये रैंक लगातार बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं आ रही है। दोस्तों, इतना पोल्यूशन हर साल आप दिवाली पर देखते हैं, और कई बार जब ये पराली वगैरह जितना भी लफड़ा होता है, इस टाइम पर आप पोल्यूशन देखते हैं और गंदगी हमारे देश में बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, इस एक पॉइंट को लेकर मैं धन्यवाद करूंगा बीजेपी सरकार का, जो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को चलाया। हालांकि वो मिशन इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन ये सोच लेकर जो वो आए, यही काबिले तारीफ है। और जैसे इस मिशन को फंडिंग मिली, आप भी अब नोट करते होंगे कि आपके घर पर वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आती है, सफाई कर्मचारी आपके घर कूड़ा उठाने आते हैं। तो दोस्तों, बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। साल में 1-2 पेड़ लगाने से आपका कुछ कम नहीं हो जाएगा। 1-2 पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आप और ज़्यादा लगा सकते हैं तो लगाइए। जितना कंट्रीब्यूट आप अपने लेवल पर कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग उतना कीजिए। चौथा कंट्रीब्यूशन जो आप अपने देश के लिए कर सकते हैं, डोनेट योर ऑर्गन्स एंड ब्लड। दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि इस पॉइंट को लेकर सरकार को एक अवेयरनेस ड्राइव देश में चलानी चाहिए। लोगों को इस बारे में अवेयर करना चाहिए कि अपने ऑर्गन्स को, अपने ब्लड को डोनेट करें रेगुलर बेसिस पर। ब्लड को तो जरूर डोनेट करें। और देखिए, ऑर्गन डोनेशन कोई गलत बात नहीं है। आपके मरने के बाद किसी और को नई जिंदगी मिल जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, आप बताइए।
जो चीज़ें अब आपके काम की नहीं रही उनको जलाना ही है, तो क्यों ना वो किसी के काम आ जाए, आपकी आंखें किसी के काम आ जाए, आपका दिल किसी के काम आ जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आप मरते मरते भी किसी को नई जिंदगी देकर जाते हैं, इससे खुशी की बात आपके लिए और आपके परिवार के लिए और क्या होगी। तो दोस्तों, ऑर्गन डोनेशन और ब्लड डोनेशन पर जरूर से जरूर ध्यान दें। अगर इस चीज को लेकर सरकार ने अवेयरनेस बढ़ा दी और लोगों ने ऑर्गन डोनेशन करना शुरू कर दिया, तो काफी लोगों को एक नई जिंदगी हमारे देश में मिल सकती है। आखिरी और पांचवा कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, बाहर जाइए, गेट आउट एंड वोट, वोट कीजिए। देखिए 2019 के इलेक्शन में 21 मिलियन महिला वोटर गायब थी, 21 मिलियन औरतों ने वोट ही नहीं किया। क्यों नहीं कर रहे हैं वोट? सोच समझकर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपको लगता है कि ये हमारी बात रखेगा, हमारे देश के लिए ये कुछ करेगा, उसको जाकर वोट जरूर कीजिए। दोस्तों, एक मूवी का डायलॉग मुझे याद आ गया। उस मूवी में एक डायलॉग था, वो ये था कि समाज बुरा इसीलिए नहीं है क्योंकि बुरे लोग हैं, समाज बुरा इसीलिए है क्योंकि अच्छे लोग अपनी आवाज उठाने को तैयार नहीं है। तो जाकर वोट कीजिए, जो आपको लगता है कि हाँ ये रिप्रेजेंटेटिव हमारे लिए काम करेगा, ये देश के लिए अच्छा होगा, उसे जाकर वोट दीजिए, ना कि घर में बैठे रहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना, और जल्दी मिलूंगा मैं अगले किसी वीडियो के साथ। अगर आप ऐसा ही ज्ञान लेना चाहते हैं और सच्चाई आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।